एक और अहम खबर जिस पर सारे लोग स्तब्ध भी हैं और कहीं आक्रोशित भी। मासूम जो प्यार के हकदार हैं, नौनिहाल जो देश का भविष्य है, बच्चे जो आने वाले वक्त के कर्णधार हैं, लेकिन ये शिकार हो रहे हैं वहशीपन के, दरिंदगी के। आखिर कब तक वो यूं ही शिकार होते रहेंगे इस तरह के दरिंदों के? दमोह में दरिंदगी की वारदात के बाद हमेशा की तरह फिर वही सवाल है, कब बदलेंगे हालात? दमोह में हैवानियत और दरिंदगी से भरी वारदात ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मिंदा किया। बच्ची से रेप और वहशीपन, इसके 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। एक मुख्य आरोपी गांव का 23 साल का युवक सचिन सेन है। जिले के जबेरा थाना क्षेत्र के बंसीपुर गांव में एक 7 साल की बच्ची को अगवा करके रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहशी दरिंदे ने रेप के बाद बच्ची की आंख फोड़ दी, हाथ पैर बांधकर मासूम को गांव के बाहर फेंक दिया। बच्ची का इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अभी इस वक्त चल रहा है। मासूम की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की टीम बच्ची की आंख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली इस वारदात को लेकर यह खुलासा हुआ कि 23 साल का आरोपी सचिन सेन मासूम को 5 रुपए का लालच देकर अपने साथ ले गया और इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वहशियत यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपी ने बच्ची की दोनों आंखें फोड़ दी ताकि उसको पहचान नहीं पाए और इसके बाद हाथ पैर बांधकर गांव के पास ही बनी झोपड़ी में डाल गया। IBS 24 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को निर्देशित किया आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए। दमोह एसपी ने मामले में एक SIT बनाई। प्रभारी एडिशनल SP विवेक लाल को बनाया गया और फिर पुलिस ने तफ्तीश कर मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। दरिंदे को फांसी की सजा दिलाने की कोशिश होगी। आरोपी उसी गांव का निवासी है और आरोपी सच्चू उर्फ सचिन सेन है और उसने उस बच्ची को कुछ 5 रुपए का रुपया दिखा करके उसको बहला फुसला करके लेके गया और वहां पर यह घटना घटित की। दमोह जिले की हमारी एक बिटिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शिकार हुई है। दरिंदे पकड़ लिए गए हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। संवेदनशील अपराध मानते हुए वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिटिया की पूरी देखरेख और इलाज सरकार करेगी। और जब हमारे साथ में हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, सबसे पहले तो बच्ची की स्थिति क्या है, इसके हालत के बारे में क्या अपडेट मिला है? जी हाँ पुनीत, इस बात का शुक्र माना जा सकता है कि बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है और स्थिर बनी हुई है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बच्ची को भर्ती किया हुआ है और बाकायदा डॉक्टर्स की एक टीम लगातार बच्ची की सेहत पर न सिर्फ निगरानी रख रही है बल्कि लगातार उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की इस टीम में पीडियाट्रिक सर्जन्स भी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। चूँकि इस दरिंदे ने बच्ची की आँखों को भी नुकसान पहुँचाया था, लिहाजा ये पूरी टीम जो है बच्ची का इलाज कर रही है। ऑपरेशन थिएटर में उसको रखा गया है। और एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि बच्ची की एक आंख ठीक हो गई है, उससे बच्ची देख सकती है। अब एक डॉक्टर्स की बड़ी सफलता माना जा सकता है इसको। दूसरी आंख में चोट कुछ गंभीर है, डॉक्टर्स की टीम उसे भी ठीक करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ बच्ची फ़िलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। अभी अभी हमारी जबलपुर के संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी जी से भी बात हुई। उनका कहना है उन्होंने विजिट किया था हॉस्पिटल, डॉक्टर से बात की, इसी संदर्भ में खासतौर पर बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो निर्देश मिले थे उनके मद्देनज़र तो संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी का ऐसा कहना है कि अभी 14 दिन और इस बच्ची को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती रखा जाएगा और उन्हें पूरा भरोसा है डॉक्टर से बात करने के बाद कि ये बच्ची जल्द ही अपनी माता पिता के गोद में अपने गांव में वापस पहुंच जाएगी। लेकिन फ़िलहाल बच्ची की हालत स्थिर है। 14 दिन तकरीबन उसे और रिकवर होने में लगेगा। यहाँ डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है और फ़िलहाल बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। पुनीत।
विजेंद्र, जिस तरीके से ये खबर सामने आई या इस तरह की खबरें जब कभी सामने आती हैं मासूम बच्चों के साथ इस तरह के घटनाक्रम के ऊपर सबसे पहले आक्रोश आता है और लापरवाहियों का जिक्र छिड़ता है। यहां भी कुछ लापरवाहियां हुई। मिसिंग कंप्लेंट को अगर वक्त रहते एड्रेस किया जाता तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते, ये शुरुआती दौर पर कहा गया था। अब जब धीरे धीरे हालात इस कदर बिगड़ते तब एसआईटी और तब वो तत्परता दिखती है। अगर फर्स्ट कंप्लेंट पर ध्यान दें तो शायद इस तरह की नौबत ना बने। जी हाँ पुनीत, हम लगातार इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि लॉकडाउन का समय था, लोग सड़क पर नहीं थे। पुलिसिंग के लिए मुफीद वक्त था कि यदि कोई सड़क पर है तो उससे उसको तलाशा जा सकता है, उस तक पहुंच बनाई जा सकती है। लेकिन जो घटना हुई थी तकरीबन 6 बजे ये बच्ची लापता हुई थी। परिजनों ने लगातार बच्ची को तलाश किया, लेकिन जब बच्ची नहीं मिली तो रात को 11 बजे जबेरा थाने में एक FIR लॉन्च करवा दी गई थी। गुमशुदगी की इत्तला जो है वो दे दी गई थी। पूरी रात का वक्त था पुलिस के पास, लेकिन रात भर का वक्त होने के बावजूद बच्ची को तलाशा नहीं जा सका। जबकि जबेरा थाना क्षेत्र से ही बच्ची लापता हुई, जबेरा थाना क्षेत्र में ही बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, ये दरिंदगी हुई और जबेरा थाना क्षेत्र में ही उस बच्ची को पाया गया। उसी थाना क्षेत्र में वो आरोपी मिला। रात भर का वक्त था पुलिस के पास। पुलिस आखिर रात भर क्या करती रही, कितनी मुस्तैदी बच्ची को तलाशने में दिखाई, ये तमाम वो सवाल हैं जो परिजनों के साथ साथ आम लोग भी पुलिस से पूछ रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर मौजूद है पुनीत, क्योंकि ये लगातार स्थानीय लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन होने के बावजूद दमोह जिले में अवैध शराब का गोरख धंधा थमा नहीं है। और एक गंभीर आरोप है कि ये जो शख्स, ये जो दरिंदा जिसने इस बच्ची को दुष्कर्म का शिकार बनाया, वो भी उसे भी स्थानीय लोगों ने शराब के नशे में कुछ दिन पहले और लगातार देखा था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन का ये जो समय है, पुलिसिंग के लिए को अंजाम देना पुलिसकर्मियों के लिए मुफीद है, तो आखिर कैसे शराब का अवैध कारोबार होता है, आखिर कैसे कोई शख्स शराब पीता है या एक बच्ची को अगवा कर लेता है, रात भर उसको तलाशा नहीं जाता है और आखिरकार बच्ची को इतनी बुरी हालत में पाया जाता है और उस बच्ची की जान पर बनाती है। तमाम वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर ज़रूर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बच्ची को आखिरकार हॉस्पिटलाइज किया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार आपने जिक्र किया आक्रोश का पुनीत, जाहिर सी बात है एक मासूम बच्ची को इस तरह दुर्दांत तरीके से, वहशियाना तरीके से, हैवानियत भरे तरीके से दुष्कर्म का शिकार बनाया जाता है और उसके बाद बच्ची की आंखें भी फोड़ दी जाती हैं सिर्फ इसीलिए ताकि वो आरोपी को पहचान ना सके। तो माना जा सकता है कि बेहद विकृत मानसिकता का कोई शख्स ही ऐसा काम कर सकता है, कोई दरिंदा ही इस वारदात को अंजाम दे सकता है और यही वजह है कि आक्रोश बेहद है इस घटना को लेकर। अच्छी बात यह है कि इस घटना के बाद राजनीति भी वैसी नहीं हुई, सबने एक सुर में इस दरिंदे को फांसी देने की मांग की है। परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ साथ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द से जल्द आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा। यही वो जनभावनाएं हैं जिनकी जो अपेक्षाएं हैं, लगातार जनभावना यही है कि ऐसे दरिंदे को फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। देखना होगा कि किस तरह से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला प्रोसिक्यूट होता है और आखिर कब तक ये दरिंदा फांसी के तख्ते तक पहुंचता है। पुनीत, तमाम लोग जो इस वक्त हमको देख रहे हैं इस खबर पर, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप भी आक्रोश, सवाल, सुझाव जो कुछ भी आप इस खबर पर देना चाहते हैं आप जरूर दे सकते हैं। लॉकडाउन के वक्त में एक 7 साल की मासूम बच्ची का रेप, उसकी आंखें फोड़ देना, इस वहशी तरीके को, दरिंदगी भरे इस पूरे कृत्य को लेकर जो बहुत सारे सवाल अभी आपके मन में हैं वो आप लगातार पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुल गई है, 400877 ये नंबर खुला है और 0771 अगर आप रायपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया, राय, आक्रोश, सवाल उठा सकते हैं। यह मौका इस समय आपके लिए भी कि आप इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं। गणेश यादव गरियाबंद से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आप कहिए अपनी बात रखिए। गणेश जी। सर इसको फांसी दीजिए सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो इस तरीके के दरिंदे हैं उनके लिए जाहिर तौर पर इससे खराब कृत्य क्या होगा। किसी लापरवाही को आप जिम्मेदार मानते हैं इस समय? जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गणेश जी। फांसी की मांग लोग कर रहे हैं, एक बच्ची के साथ में रेप और उसके बाद
कोई पहचान ना ले, इसीलिए आरोपी ने उसकी आंखें ही फोड़ दी। और इस वक्त डॉक्टर जो हैं उस बच्ची की आंखों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ 5 रुपए का लालच देकर ले जाकर ये सारा कुकृत्य किया गया। आनंद साहू इंदौर से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं। आनंद जी, कहिए अपनी बात रखिए। जी सर, मेरा ये राय है सर, इनको बीच चौराहे में खड़े करके जी इनकी भी आंखें तोड़ी जाए और दोनों हाथ काट दिए जाएं सर। ये लोगों का आक्रोश है, वाकई ये लोगों का आक्रोश है कि एक मासूम बच्ची की आंखें कोई कैसे फोड़ सकता है ताकि पहचान ना लिया जाए। एक तो इस वक्त में जब नियम कायदे कानून इतने सख्त हैं, लोगों को घरों में रहने की हिदायत है, लोगों घरों से निकलें तो उन पर एक्शन हो रहा है। इस घोर आपदा काल में भी कोई ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकता है? ये लोगों की राय है, लोगों का आक्रोश है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सुन रहे हैं। आप भी इस पर अपनी राय, अपना आक्रोश रख सकते हैं। जी जी जी, थोड़ी सी देख रहा हूँ, मैं जिला डिंडौरी से बोल रहा हूँ सर। जी, तो सर जितनी करीब जल्दी से जल्दी सजा देंगे उतने ही अपराध कम होते जाएंगे सर। ठीक आप कह रहे हैं, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितनी जल्दी सजा हो, फास्ट ट्रैक तरीके से मामला सुलझाया जाए, फास्ट ट्रैक तरीके से सजा का ऐलान हो, इसीलिए ये सारा आक्रोश लोगों का सामने आ रहा है। लोग कहते हैं कि इस समय तेजी के साथ में सजा दी जाए ताकि मिसाल बने। आदित्य साहू रायपुर से जुड़ गए हमारे साथ में। आदित्य, कहें अपनी बात कहें। आदित्य जी से संपर्क हमारा कट गया है फिलहाल। तो आप भी इस खबर के ऊपर अपनी राय, अपना आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। दमोह का जबेरा, जहां 7 साल की एक मासूम बच्ची को 5 रुपए का लालच देकर आरोपी अपने साथ ले गया और इसके बाद उसके साथ रेप किया और पहचान न लेने के डर से बच्ची की दोनों आंखें फोड़ दी। इस वक्त बच्ची जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रही हैं और उसकी आंखों को, जीवन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक एसआईटी गठित कर दी गई है मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जो जांच कर रही है और 2 आरोपी फिलहाल पकड़ में आए, जिसमें एक मुख्य आरोपी है जो पकड़ में आया है। धमतरी से भवानी यादव जी जुड़े हैं। भवानी जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहिए अपनी बात। ऐसे दरिंदों को तत्काल फांसी की सजा देनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्या इस पूरे मामले में आप किसी की लापरवाही देखते हैं? जी जी, इसकी ऐसे दरिंदों को तत्काल जल्दी से जल्दी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे सजा देने से आने वाला पीढ़ी सजग होगा इससे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भवानी यादव साहब का भी यही कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए। कुछ का कहना है चौराहे पर इन लोगों को लाकर इनकी भी आंखें जरूर फोड़नी चाहिए ताकि इनको पता चले कि कैसा कुकृत्य किया। 23 साल का मुख्य आरोपी बताया गया। बलरामपुर से राम प्रसाद जुड़ गए हमारे साथ। जी साहब, पूछिए या कहिए अपनी बात। सर उनको फांसी मिलना चाहिए सर, जो बच्चे के साथ शासन ऐसे किया गया है सर उनके साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राम प्रसाद जी का ये कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में कई और भी सवाल हैं। आरोपी का नशे में रहना, नशे या शराब, जब सारी दुकानें बंद हैं, कहां से व्यवस्थाएं हो रही हैं, कहां से ये नशा उपलब्ध हो रहा है, कहां से ये लोग नियमों को तोड़ते हुए, उस वक्त जब सड़कें खाली हैं, मोहल्लों में कोई नहीं है, सब अपने अपने घरों में हैं, तब ऐसे में आरोपी कैसे बच्चों तक पहुंच बना रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया राम प्रसाद जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। आप भी जुड़ सकते हैं, बात रख सकते हैं, आक्रोश प्रकट कर सकते हैं। 400877 इस नंबर पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। बैरसिया से बहादुर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। कहिए साहब अपनी बात। सर, ये घटना हुई है, ये बहुत बड़ी दुखद है और इनको ये फांसी होना चाहिए जी, और आगंता ये घटना ना हो, इनके लिए ऐसी फांसी दी जाना चाहिए कि मतलब ये बच्ची के साथ जो घटना हुई है बड़ी दुखद की बात है। मतलब ये ठीक आप कह रहे हैं। हर किसी को इस खबर से बहुत तकलीफ हुई, इसको आप तक पहुंचाते हुए हमें भी बहुत तकलीफ हुई कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन पहुंचाना जरूरी है ताकि आसपास अगर इस तरह की कोई लापरवाही, चूक या
नियमों की अनदेखी हो रही हो या पहली खबर के ऊपर या पहली सूचना के ऊपर तत्परता नहीं दिखाई जाती, तो कितना गंभीर नतीजा हो सकता है ये देखने के लिए, ये बताने के लिए ये खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। इंदौर से रेखा जी जुड़ गए हमारे साथ। जी, अपनी बात कहिए। कृपया टीवी का साउंड बंद करके रेखा जी सीधे अपनी बात रखिए। रेखा जी सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए। हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ कि इन लोगों को भी बीच चौराहे पे खड़ा करके ऐसी सजा देना चाहिए कि ये जीते जी मर जाएं, ना ये पूरी तरह जी पाए ना मर पाए। तो ये आक्रोश है लोगों का, ये आक्रोश है आम लोगों का, महिलाओं का। शुक्रिया रेखा जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सरेआम इन लोगों को सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि जीना मरना मुश्किल हो जाए। और इसीलिए लोग इस वक्त जो है तमाम तरह के जो खबरों के बीच में आई इस खबर के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से। और एक कॉलर जुड़ गए रामप्रसाद हमारे साथ में। रामप्रसाद जी कहिए, अपनी बात रखिए। रामप्रसाद जी अपनी बात रखिए और टीवी का साउंड बंद कर दीजिए, फोन पर ही बातचीत कीजिए। जी सर, मैं कटनी से बात कर रहा था और मेरी राय यही है कि दरिंदे को बिल्कुल फांसी दी जाए, इसमें बिल्कुल देर तक की जाए। चलिए, बहुत कम आपकी आवाज मिल पाई, लेकिन फांसी की सजा ऐसे लोगों को दी जाए, ये बार बार कहना है तमाम लोगों का। देश के, प्रदेश के हर कोने से लोगों का यही कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। ऐसे लोगों के मामले जल्द से जल्द सजा तक पहुंचे, इसके प्रयास होना चाहिए। यही मांग प्रदेश सरकार से भी की गई। यही लगातार कहा जा रहा है कि इस केस में फास्ट ट्रैक तरीके से सजा तक दोषियों को पहुंचाना चाहिए। बिहार से मिथिलेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी, अपनी बात रखें। ऐसा है जी, वो आंख के बदले इनके आंख में जी स्लो पॉइजन का सुइया दे दिया जाए, हाँ, और फिर जल्द से जल्द फांसी हो जाए आरोपी को। जी, आक्रोश है, ये लोगों का आक्रोश है। शुक्रिया मिथिलेश जी आपका जुड़ने के लिए। किसी बच्ची की आंखें फोड़ देना जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है, 7 साल की बच्ची के साथ में इस तरह का जघन्य अपराध अंजाम देना और फिर पहचान न लिए जाए इसके डर से होता है ना जी। हनुमान जी कहते थे ना, जो मैं मारा ताई मैं मारूं, इसमें इसका भी आंख फोड़ा जाए, इसकी आंख में स्लो पॉइजन का सुइया दे दिया, फिर फांसी हो। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ये गुस्सा है तमाम लोगों का। आंखें फोड़नी चाहिए, स्लो पॉइजन का इंजेक्शन दे देना चाहिए। तमाम तरह से लोग सजा देने के बारे में कह रहे हैं और सजाएं ऐसी ताकि सबक मिले, सजाएं ऐसी जो वक्त पर मिले और डरा सके इस तरह का काम करने वाले लोगों को। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हैं। विजेंद्र, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन आप जरूर सुन रहे होंगे। बेहद आक्रोशित हैं लोग, काफी लोगों के भीतर गुस्सा है। सब चाहते हैं एक तो सजाए मौत मिले और दूसरा लोग चाहते हैं कि आंखें ऐसे लोगों की भी जरूर फोड़ना चाहिए। हालांकि सारा देश नियम कायदे कानूनों से बंधा हुआ है, लेकिन ये लोगों का आक्रोश है। मतलब बीच में डिस्कनेक्ट ना हो जाए, मैं ये बोल रहा हूँ। जी हाँ पुनीत, लगातार इस खबर को रिपोर्ट करने के बाद हम ऐसी ही प्रतिक्रियाएं लोगों की देख सुन पा रहे हैं। हालांकि इस ऐसी खबरों को रिपोर्ट करना भी पुनीत जाहिर तौर पर बेहद तकलीफदेह होता है, लेकिन वही पीड़ा है देश की। आखिर निर्भया कांड के बाद एक पूरे देश में माहौल बना था कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। समाज भी सामने आया, सरकारें भी सामने आई, लेकिन फिर भी समाज में छिपे हुए ऐसे दरिंदे जो हैं वो लगातार सामने आते गए। इस घटनाक्रम को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक देश के ऐसे नौनिहाल, ऐसे मासूम बच्चे ऐसे दरिंदों का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक कानून का राज स्थापित होगा? आखिर कब तक कानून का खौफ ऐसे दरिंदों के जहन में स्थापित होगा कि वो ऐसा सोचने से पहले भी कांप जाएं और
और ऐसी घटनाएं देश में थामी जा सकें। लगातार ऐसे ही रिएक्शन, ऐसी ही प्रतिक्रियाएं पुनीत हमें भी हासिल हुई हैं। लोग एक सुर में, ना सिर्फ जबेरा के लोग, ना सिर्फ दमोह के लोग, ना सिर्फ जबलपुर के लोग, पूरे मध्य प्रदेश और देश के लोग इस घटनाक्रम को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस दरिंदे को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात कही है कि फास्ट ट्रैक अदालत में इस मामले को चलाया जाएगा। प्रशासन की पूरी कोशिश होगी प्रोसिक्यूशन को तेजी से करवाने की, और कोर्ट में जब फास्ट ट्रायल होगा तो मुमकिन है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रायल होने के बाद, चार्जशीट पुटअप होने के बाद जल्द से जल्द फैसला आ पाए। और उसके बाद जनअपेक्षा यही है कि कोर्ट द्वारा भी ऐसे दरिंदे को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा दी जाए। ये अपेक्षाएं यही है पुनीत, और यही लगातार मांग और रिएक्शन जो है हमें भी मिल रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में भी जो कॉलर जुड़ रहे हैं वो इसी तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। बिलासपुर से रामकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामकिशोर जी, अपनी बात रखिए। लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है। और अगले कॉलर हमारे साथ ऐश्वर्या जी जुड़े हुए हैं। जी, अपनी बात रखिए। सर, हमारी ये है कि उन लोगों को फांसी दी जाए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को फांसी दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, यही लोगों की मांग है, यही लोगों का इस वक्त कहना है। शुक्रिया आपका ऐश्वर्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब से कॉलर जुड़े हैं। जी साहब, अपनी बात रखिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। इस तरह के अपराधियों के लिए सजाए मौत होना चाहिए। फास्ट ट्रैक तरीके से ऐसे मामलों को सुलझाना चाहिए। अगर तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस लाइव को देख सुन रहे हैं तो ये आप लोगों का रिएक्शन, लोगों का गुस्सा, इस तरह के मामलों पर रिएक्शन आप जरूर देख रहे होंगे, और इसीलिए यह मांग है कि फास्ट ट्रैक तरीके से इस पूरे प्रकरण को ले जाया जाए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो दमोह के जबेरा का घटनाक्रम, लेकिन देश के कोने कोने से इस वक्त कॉल्स आ रहे हैं और सभी लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। सरजीत पाठक अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी साहब, अपनी बात रखिए। सर, मैं इस घटना पे कहना चाहता हूं कि दमोह की पुलिस जो है साहस दिखाए और इसको चार्जशीट प्रस्तुत होने से पहले इसका इनकाउंटर करके हैदराबाद वाली घटना में जिस तरह से किया गया था उस तरह से इसको करे और इसको तत्काल फांसी की सजा देने से पहले इसका इनकाउंटर कर दिया जाना उचित होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और जो कुछ हुआ था, हालांकि जब हैदराबाद में जो घटनाक्रम घटा था, एक डॉक्टर के साथ में इस तरह के वैश्यपन के जो आरोपी थे उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उनका एनकाउंटर हुआ था, इसके बाद काफी देश में अलग अलग रिएक्शन मिले थे। हालांकि पुलिस के प्रति लोगों का बड़ा सम्मान था, लेकिन दमोह पुलिस से अब उम्मीद की जा रही है कि वो इस पूरे प्रकरण में जल्द से जल्द अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करें। 2 आरोपी हालांकि इसमें पकड़ में आए, जिसमें एक 23 साल का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। तो मासूम के साथ हैवानियत की खबर लगातार IBC 24 ने सबसे पहले दिखाने के बाद भी इस खबर को अब तक लोगों के बीच में रखा है, क्योंकि यह खबर अपने आप में झकझोर देने वाली है। इस लॉकडाउन के वक्त में इस तरह का वाकया होना चिंताजनक स्थिति है। विजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। विजेंद्र भी हमको बता रहे थे कि किस तरह से बच्ची की हालत है और लगातार उसकी सेहत को लेकर बनी हुई जो चिंताएं, उनके बीच में डॉक्टर्स उसे बचाने का, उसकी आंखों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आरोपियों ने उसकी आंख भी फोड़ दी। एक बड़ा सवाल IBC 24 पूछता है, बच्चियों की सुरक्षा के लिए जो सामाजिक माहौल होना चाहिए उसकी क्या स्थिति? समाज में आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं नहीं थम रही, क्यों रेप नहीं रुकते? बच्चियों की सुरक्षा के लिए सामाजिक स्तर पर क्या पहल होनी चाहिए? क्या हो रहा है? क्या सामाजिक स्तर पर ऐसी कोई पहल हुई है? आखिर कब ये विकृत मानसिकता की जड़ें उखड़ पाएंगी? कब समाप्त होंगी इस तरह की घटनाएं? बच्चियों के साथ दुष्कर्म, इस मामले में इंसाफ में देरी क्यों? मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। आरोपी शराब के नशे में था, लॉकडाउन में शराब कैसे मिली? कहां से उसको शराब मिल गई कि नशे में आकर उसने इस तरह का कुकृत्य कर दिया? लॉकडाउन में बंसीपुर में पुलिस की तैनाती क्यों नहीं? यह भी एक बड़ा प्रश्न है।